हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे गुप्त काल के चित्रकला के बारे में। बात कर रहे थे पिछले वीडियो के अंदर हमने रामायण महाभारत के बारे में बात की थी और गुप्त काल की जो हमें कला और संस्कृति के बारे में बात कर रहे थे, अर्थात उनके चित्रकला मूर्तिकला के अंदर बात की थी। तो उसमें हमने बाघ की गुफाएं तो देख ली थी, लेकिन वहाँ पे हमारी अजंता की गुफाएं रह गई थी। अर्थात अजंता की गुफाओं के बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो आप इस टॉपिक को वहीं जोड़कर देखिएगा। अर्थात हम गुप्त काल की जो चित्रकला है उसमें एडिशनल देख रहे हैं। दो चीज़ें देख रहे थे हम गुप्त काल की चित्रकलाओं के बारे में। पहले जो मध्य प्रदेश की बाघ गुफाएं थी और दूसरी हमारी कहाँ की अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में। कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य है, वहाँ पे औरंगाबाद जिला है। तो औरंगाबाद जिले में हमारी अजंता की गुफाएं हैं। अब बात करें औरंगाबाद जिला कहाँ पे? ये हमारे वाघुर नदी के किनारे है। वाघुर नदी के पास में औरंगाबाद जिला है। तो वहाँ पे क्या है? अजंता की गुफाएं। अब अजंता की गुफाओं के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अजंता की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध है? अजंता की गुफाओं से क्या मिलते हैं हमें? गुप्त काल के चित्र मिलते हैं। अजंता की गुफाओं से क्या मिलते हैं हमें? गुप्त काल के चित्र मिलते हैं। अजंता की गुफाओं से हमें कैसी पेंटिंग मिलती है? फ्रेस्को टेम्पोरा चित्र देखने को मिलते हैं। अब ये तो आपको पता होगा फ्रेस्को टेम्परा चित्र किसे कहते हैं। इसमें जो गीली जो चूने की दीवार होती है उसी के ऊपर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके चित्रकारी की जाती है इसे, और सूखने पर यह क्या रंग कड़क हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो पेंटिंग होती है इसे फ्रेस्को या टेम्परा चित्र कहते हैं। हमारे राजस्थान में इसे क्या कहते हैं? आला गीला पद्धति। अब अजंता है तो अजंता की गुफाओं में फ्रेस्को और टेम्परा चित्र मिलते हैं। उसमें प्राकृतिक रंगों का अत्यधिक सुंदरता से मिश्रण और सुंदरता से प्रयोग किया गया है। तो इस तरह हम देख सकते हैं अजंता की गुफाओं के बारे में कि इसमें टेम्परा और फ्रेस्को चित्र मिलते हैं और इन चित्रों में क्या प्राकृतिक रंगों का अत्यधिक सुंदरता से मिश्रण और प्रयोग किया गया है। अब अचानक तो ये बात आई नहीं कि चलो अजंता की गुफाओं को खोजें। तो ये भी कुछ चीज़ें क्या होती है अचानक मिलती हैं हमें और वो हमें आश्चर्यचकित कर देती है। कैसे आश्चर्यचकित हुए? अजंता की गुफाओं की खोज ही एक अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना थी। अजंता की गुफाएं थी, उनकी खोज मद्रास प्रेसिडेंसी के सैनिकों ने की। अचानक की जैसे वो इस गुफाओं के पास से गुजर रहे थे, तो जब पास से उन्होंने गुजरते हुए देखा तो पास में क्या है बारिश आ गई। तो उन्होंने अपने खुद को ठहरने के लिए एक जगह तलाशी। जब उन्होंने जगह तलाशी तो उन्हें एक गुफा दिखी। उन्होंने सोचा कि कुछ समय के लिए हम उस गुफा में क्या करते हैं विश्राम कर लेते हैं। तो उन्होंने आग जलाई, आग जला के और अपना दिन निकाला। फिर जैसे सुबह हुई तो उन्होंने देखा जिस गुफा में वो ठहरे थे उनकी दीवारों पर बहुत ही सुंदर चित्रकारियाँ की गई थी। तो उन्होंने फिर आग बुझाई और इसके बारे में सबको बताया। जो मद्रास प्रेसिडेंसी के सैनिक थे इनका हेड कौन था? जॉन स्मिथ। अर्थात अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी? जॉन स्मिथ ने की थी। अब अजंता की गुफाओं की बात करें तो अजंता में कितनी गुफाएं? यदि एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी मतलब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, इसके अनुसार बात करें तो अजंता में 29 गुफाएं हैं। और हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय पुरातत्व विभाग की बात करें तो अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। तो हम देख सकते हैं जो एनसीईआरटी के अनुसार तो क्या अजंता में 29 गुफाएं हैं, जबकि एएसआई अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो अजंता में 30 गुफाएं। लेकिन सभी गुफाओं में चित्र नहीं मिलते हैं। अर्थात पहले सभी गुफाओं में हो सकता है चित्र होते हैं, लेकिन जो हमारे महान भारतीय हैं उन्होंने उन चित्रों को सुंदरता से खराब किया होगा। तो अब क्या बात करें हम कि कौन कौन सी गुफाओं के अंदर हमें चित्र देखने को मिलते हैं। तो अजंता की गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16 और 17 इन गुफाओं के चित्र ही अभी तक सुरक्षित हैं। बाकी सभी गुफाओं के चित्र कैसे होंगे? खराब हो गए होंगे। अब बात करते हैं अजंता में चैत्य और विहार दोनों ही मिलते हैं। अजंता में क्या है? चैत्य और विहार दोनों ही मिलते हैं। आपको पता होगा चैत्य और विहार किसे कहते हैं? चैत्य का अर्थ होता है पूजा स्थल, जहाँ पे बौद्ध अपने जो ईश्वर की जो उपासना करते हैं अर्थात पूजा करते हैं उसे चैत्य कहेंगे। दूसरा होता है विहार, इसमें साधु क्या है आराम करते थे, साथ ही साथ है ना जो विश्राम करते थे और अपने जो दैनिक नित्य कार्य करते थे, ये सब क्या कहलाते थे? विहार। ठहरने का स्थान विहार कहलाता है। फिर अजंता की बात करें, अजंता को वर्तमान में यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है इसमें शामिल कर लिया गया है। अजंता को क्या किया गया है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है।
अब बात करते हैं अजंता की गुफाओं की। अजंता की गुफा नंबर 1 और 2 क्या है? उत्तर गुप्तकालीन गुफाएं। कैसी है? उत्तर गुप्तकालीन, अर्थात गुप्त काल के बाद जो समय था उसमें वो चित्रकारी की गई थी। अर्थात 5वीं से 7वीं शताब्दी की गुफाएं कौन सी? 1 नंबर और 2 नंबर। अब 1 नंबर में ऐसा कैसे पता चला हमें कि ये तो बाद की है? क्योंकि उसमें चित्र ही ऐसा बना हुआ है। अब उसमें चित्र क्या बना हुआ है? उसमें जो चालुक्य शासक है पुलकेशिन द्वितीय, उसमें कौन है? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। इसको फारस का दूत का स्वागत करते हुए बताया गया है। इसको क्या बताया गया? फारस के दूत का स्वागत करते हुए बताया गया है। अर्थात पुलकेशिन द्वितीय गुप्त काल के बाद का शासक था और उसको क्या बताया गया? फारस के दूत का स्वागत करते हुए। तो हम देखते हैं कैसे क्या बताया गया है। तो इस चित्र में आप देख सकते हो, ये हमारे पुलकेशिन द्वितीय है और ये हमारे फारस का दूत है। इसका स्वागत कर रहे हैं, अर्थात वो बता रहे हैं कि आप हमारे दरबार में आए हैं, आपकी किस प्रकार से सेवा की जाए बताइए। तो इस तरह पुलकेशिन द्वितीय क्या कर रहे हैं? फारस के दूत का स्वागत कर रहे हैं। फिर अजंता की गुफा नंबर 1 में हमें क्या मिलता है? पद्म पाणी बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का चित्रांकन मिलता है। ये हमारे पद्म पाणी जो बोधिसत्व है वो है। लेकिन ये तो आपको मूर्ति देखने को मिल रही है, लेकिन इसी प्रकार की एक तस्वीर बनी हुई थी गुफा नंबर 1 में, जिसे क्या कहते हैं? हमारे पद्म पाणी बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। तो ये भगवान बुद्ध की तस्वीर थी। तो ये तो मूर्ति है, लेकिन वहाँ पे इसी प्रकार की एक तस्वीर बनी हुई थी। फिर आगे बात करें अजंता की जो गुफा नंबर 9 और 10 है, ये कैसी कब बनी थी? ये मौर्य काल के बाद में, अर्थात उत्तर मौर्य काल की गुफाएं, गुफा नंबर 9 और 10। साथ ही साथ देखिए गुफा नंबर 9 और 10 क्या? सातवाहन शासकों के समय की गुफाएं। कब की गुफाएं? सातवाहन शासक थे ना, उस समय की गुफाएं, गुफा नंबर 9 और 10। गुफा नंबर 16 और 17 की बात करें तो ये भी गुप्तकालीन गुफाएं। ये क्या है? गुप्तकालीन गुफाएं, गुफा नंबर 16 और 17। 16 और 17 का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वाकाटक शासक हरिशेन की मंत्री थे ना, वराहदेव, इन्होंने करवाया था। जो वाकाटक के शासक थे हरिशेन, उनके जो मंत्री थे वराहदेव, उन्होंने क्या कराया था? 16 और 17 गुफाओं का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं अजंता की गुफा की। अजंता की गुफा में हमें एक चित्र देखने को मिलता है 16 नंबर गुफा में। तो वहाँ चित्र है हमारे मरणासन राजकुमारी का। किसका चित्र देखने को मिलता है? मरणासन राजकुमारी का। तो आप देख सकते हैं ये बीच में राजकुमारी है और ये इसकी हालत काफ़ी गंभीर है और ये हो सकता है कुछ समय में मर जाए। तो इस प्रकार का एक चित्र बनाया गया है। कहाँ पे? गुफा नंबर 16 में। अब बात करें तो ये राजकुमारी कौन है? तो राजकुमारी की बात करते, ये राजकुमारी कौन थी? ये आनंद की पत्नी सौंदरा थी। जो आनंद थे भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। और उनकी पत्नी कौन थी? सौंदरा। फिर बात करें अजंता की गुफा नंबर 17, तो 17 में क्या मिलते हैं? माता और शिशु का चित्र मिलता है। माता और शिशु का चित्र कहाँ मिलता है? गुफा नंबर 17 में। अब माता और शिशु की बात करें तो आपको दिखा देते हैं माता और शिशु के बारे में भी। तो माता और शिशु की ये हमारी माता है और ये बीच में हमारा शिशु है। ये हमारी माता है और ये हमारे शिशु है। तो ये कौन हो सकता है? ये हो सकता है भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा और उनका पुत्र राहुल। तो ये हो सकते हैं इसके अंदर। तो माता और पुत्र की बारे में बताया गया है इसके अंदर गुफा नंबर 17 में। अब माता और शिशु का चित्र कौन कौन हो सकते हैं? ये हमारी यशोधरा और उनका पुत्र राहुल। अब गुफा नंबर 17 से हमें क्या मिलता है? महाविनिष्क्रमण या महापरिनिर्वाण के चित्र भी देखने को मिलते हैं। गुफा नंबर 17 से क्या मिलता है? महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण के चित्र देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा गुफा नंबर 17 है, इसको क्या कहा जाता है? उसको चित्रशाला भी कहा जाता है। गुफा नंबर 17 को क्या कहा जाता है? चित्रशाला भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सुंदर और बड़े चित्र देखने को मिलते हैं। गुफा नंबर 3 और 26 में मार विजय की मूर्ति मिलती है। गुफा नंबर 3 है और 3 और 26 में क्या है? मार विजय की मूर्ति मिलती है। गुफा नंबर 3 और 26 से जो मिली मार विजय की मूर्ति है, उसमें भगवान बुद्ध काम के देवता मार को पराजित करते हुए दिखाए गए। भगवान बुद्ध को किस तरह दिखाया गया है? जो काम के देवता है मार, उसको पराजित या हराते हुए दिखाया गया है और मार को भगवान बुद्ध की पूजा करते हुए भी दिखाया गया है। अर्थात मार जो काम के देवता थे वो हार जाते हैं, हारने के बाद क्या है? भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने जो गुप्त काल की चित्रकला के बारे में देखा, जो बीच में छूट गई थी, जो टॉपिक छूट गया था, अर्थात अजंता की गुफाएं। तो उसके अंदर गुफाओं के अंदर हमने देख लिया गुफा नंबर 17, कुछ अच्छे अच्छे चित्र देखे, जैसे
माता और पुत्र का चित्र, यशोधरा और राहुल का चित्र देखा। साथ ही हमने गुफा नंबर 16 की जो मरणासुर राजकुमारी उसके बारे में देखा। साथ ही हमने जो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का चित्र देखा। ये हमें पुलकेशिन द्वितीय फारस के दूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया। देखा तो हमने, और हमने अजंता की गुफाओं के लगभग सभी पहलुओं के बारे में जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार यदि आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आगे बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। धन्यवाद।